गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि केमिस्ट्री क्या होता है, नहीं होता है। उसमें मैटर के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन किए थे। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर ये सब कैलकुलेट करते हैं। ये सब सारा पढ़ते हुए हम लोग पूरा मैटर के बारे में सारा कुछ कंप्लीट किए थे। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों एक बेसिस पे क्लासीफाई करके देन हम लोग फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी पढ़े थे कि क्या क्या हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ होता है। उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे हम लोग सिंबल ये सब के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा 11th का स्टार्ट करते हैं, जो कि है बेसिकली आपका स्टोइकियोमेट्री, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर काफ़ी आसान है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको फील होगा, पर अच्छे से आप ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है। 9th वाला नहीं है, 9th वाला काफ़ी वो था, इस वजह से उतना ही समझ में उधर आता था उतना। ये काफ़ी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, तो मोल कॉन्सेप्ट यही है। इसको चैप्टर को समझने के लिए ना छोटा छोटा चीज़ जो है तो स्मॉल, बहुत छोटा छोटा चीज़ है जिसको हम लोग ऐसे ही नेगलेक्ट कर देते हैं, वो सब चीज़ हमेशा ध्यान में होना चाहिए। छोटा छोटा स्मॉल थिंग्स आपको अगर ध्यान में रहेगा तो ये चैप्टर आसानी से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर छोटा छोटा चीज़ को आप छोड़ कर सीधा बड़े क्वेश्चन पे आ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कह क्या रहा है, निकालना क्या है। क्वेश्चन समझने में सिर्फ फेर होता है, बाकी बनाना काफ़ी आसान है इसका। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट 1 एंड मोल कॉन्सेप्ट 2 करके। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट 1, ठीक है, जो कि बेसिक्स मोल कॉन्सेप्ट है पूरा। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का कैसे कैसे हम लोग एप्लीकेशन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट 2 में। आई बात समझ में? तो नाउ लेट्स स्टडी आवर मोल कॉन्सेप्ट 1। ठीक है। आइए देखिए क्या है हमारा। पहले तो हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम ही है मोल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा टर्म ही आता है मोल। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मोल क्या होता है। देखिए, हम लोग के पास टोटल जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में दो टाइप के क्वांटिटीज़ होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग बेसिस मान चुके हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग किसी दूसरी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं या किसी दूसरी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी में आप बहुत सारा फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े होंगे, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब आप टोटल 7 क्या पढ़े होंगे, टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो उसमें देखिए एक फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट ही होता है क्या चीज़? मोल। क्या होता है इसका एसआई यूनिट? मोल। तो मोल एक्चुअल में है क्या? तो मोल इज नथिंग, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ, ये किस चीज़ का हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेजर करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब हर जगह ये एप्लीकेबल है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज मोल, तो मोल इज सिंपली नथिंग, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, कितना चीज़ है, वो कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है। देखिए, तो अमाउंट जो होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना है हमारे पास, उस अमाउंट को हम लोग दो टाइप से बता सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड इन 2 वेज। या तो आप उसका क्या करो, नंबर को बता दो, या फिर आप क्या करो उसके मास को बता दो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे, दुकान में गए और आप रफ कॉपी खरीदने की कोशिश किए। ठीक है। तो रफ कॉपी आपको खरीदना है तो आप शॉप पे जाओगे और उसको आप दो तरीके से रफ कॉपी के बारे में बता सकते हो कि अंकल मेरे को 5 रफ कॉपीज़ दीजिए, या 5 कॉपीज़ दीजिए जिसमें हम लोग रफ कर सकते हैं, मतलब हम लोग को 5 कॉपीज़ दीजिए। या तो एक तो ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर ये भी बोल सकते हो आप
कि जैसे आप जाते होगे रफ कॉपी सब खरीदने तो वो केजी पे भी बेचता है, मतलब बेचता है, मतलब मास के बेसिस पे भी बेचता है। तो या तो आप बोलोगे कि अंकल 5 कॉपीज़ मेरे को दे दो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अंकल मेरे को 2 kg कॉपीज़ दे दीजिए। तो 2 kg कॉपीज़ अगर वो डाला, 2 kg चेक करने के लिए कितना टोटल कॉपी आ जाएगा, 5 कॉपीज़। तो आपको कॉपी लेना था। कॉपी इज़ बेसिकली अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है। इसके अमाउंट को कि कितना आपको चाहिए, इसको आप 2 तरीके से बता सके। एक तो इसके नंबर को बता करके कि हम मेरे को 5 कॉपी दे दो आप, या फिर एक इसके मास को बता करके कि 2 kg दे दो आप, 2 kg कॉपी दे दो। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ कॉपी हैज़ बी डिटरमाइंड इन 2 वेज। एक तो उसके नंबर को डिटरमाइन करके और एक उसके किसी को डिटरमाइन करके। केजी मतलब मास हो गया ना हमारा, तो एक तो उसके केजी को नंबर को डिटरमाइन करके और दूसरा किस चीज़ को डिटरमाइन करके, उसके मास को डिटरमाइन करके। तो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 वेज। एक तो हम लोग उसके नंबर के बेसिस पे अमाउंट को बता सकते हैं, और एक हम लोग किस चीज़ के बेसिस पे बता सकते हैं, उसके मास को बेसिस पे बता सकते हैं। और मोल है क्या हमारा, तो मोल इज द यूनिट टू मेजर व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल हमारा एक यूनिट है जो किस चीज़ को मेजर करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने टर्म में हम लोग बता सकते हैं, नंबर के टर्म्स में और मास के टर्म्स में। मतलब ये यूनिट है जो नंबर को भी मेजर कर सकता है और किसको भी मेजर कर सकता है, मास को भी मेजर कर सकता है, क्योंकि ये दोनों किस चीज़ का है, हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है। ठीक है, तो मोल हम लोग 2 टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो उसके नंबर के बेसिस पे पढ़ सकते हैं, और एक मोल हम लोग किस बेसिस पे पढ़ सकते हैं, मास के बेसिस पे पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में। तो हम लोग पहले मोल टोटल का रोल पढ़ेंगे नंबर के बेसिस पे, देन हम लोग मोल किसके बेसिस पे पढ़ेंगे, मास के बेसिस पे। आई बात समझ में, क्लियर। तो व्हाट इज मोल, द मोल इज नथिंग, इट इज सिंपली द SI unit of amount of substance. Clear? Since amount of substance can be decided by 2 factors, one is number and second one is mass, so mole can be studied by 2 factors with respect to 2 things. एक तो हम लोग मोल को मास के टर्म्स में पढ़ सकते हैं, और एक मोल को हम लोग किसके टर्म्स में पढ़ सकते हैं, नंबर के टर्म्स में पढ़ सकते हैं। तो पहले हम लोग किसके टर्म्स में पढ़ते हैं, नंबर के टर्म्स में पढ़ते हैं, देन किसके टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे, मास के टर्म्स में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट केस, जो कि हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। चीज़ों को आप अच्छे से सुनोगे, अच्छे से ध्यान रखोगे, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लिखवाना चाह रहे हैं, ये सब आपको समझ में आएगा सारा कुछ। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अभी किसके हेल्प से हम लोग डिनोट करेंगे, नंबर के हेल्प से डिनोट करेंगे। तो उस केस में हम लोग मोल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, देखिए आसान है ये, बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। देखिए इधर जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे आपको अंडरस्टूड है कि जैसे अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी चीज़ 1 डजन लेना है, 1 डजन कोई भी चीज़ लेना है कुछ भी, तो 1 डजन में आपको हमेशा कितना सब्सटेंस मिलेगा, 12 सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 डजन में मतलब ही होता है हमारा कितना, 12। आई बात समझ में, 1 डजन मीन्स फिक्स। जैसे अगर आपको लेना है कि 1 डजन कॉपी लेने गए, तो आप बोलोगे कि अंकल मेरे को 1 डजन कॉपी दे दीजिए, 1 दर्जन कॉपी। 1 दर्जन कॉपी मतलब वो चुपचाप समझ जाएगा कि 1 दर्जन मतलब कितना कहना चाह रही है, 12 कॉपी, तो 12 कॉपी आपको पकड़ा देगा। आप केला खरीदने जाओगे बनाना, तो आप बोलोगे कि 1 डजन मेरे को बनाना दे दो आप। 1 डजन बनाना मतलब वो काउंट करेगा बनानास, कितना बनानास को, टोटल 12 बनानास को, और वो आपको दे देगा। आप जाओगे कहोगे मेरे को 1 डजन क्या दे दो आप, पेन्स दे दो। दैट मीन्स वो सिंपल सा समझेगा कि 1 डजन पेन चाहिए, मतलब कितने पेन्स चाहिए इसको, 12 पेन्स चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर। तो 1 डजन जिस तरह से सिंपली रिप्रेजेंट करता है 12 सब्सटेंस को, कोई भी चीज़ 1 दर्जन लेना है मतलब उस चीज़ को आपको 12 मिल जाएगा। 1 दर्जन कॉपी मतलब 12 कॉपी, 1 दर्जन पेन मतलब 12 पेन, 1 दर्जन आपका कुछ भी मार्कर, दैट मीन्स 12 मार्कर्स। जो भी चीज़ 1 डजन स्टैंड्स फॉर 12। ये फिक्स क्वांटिटी है, चाहे 1 डजन कुछ भी हो। तो सिमिलरली 1 मोल ऑलवेज स्टैंड्स फॉर 6.022 इंटू 10 का पावर 23 सब्सटेंस। कितना, बहुत हायर सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा नंबर का हो गया। केमिस्ट्री में सिंस एटम ये सब काफ़ी छोटा छोटा होता है ना, वो हम लोग देख पाते ही नहीं है, उसका नंबर ये सब निकालना पड़ेगा। एटम तो ठीक है यार, एटम ही नहीं दिखता है, उसके अंदर में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब का अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा तो हम लोग को 10-12 से काम नहीं चलेगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग मोल में लेते हैं उसको।
1 मोल ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या चीज़ 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस। और ये जो फिक्स्ड नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 ये एक साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे दिया गया है, जिस साइंटिस्ट को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो। जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका एवोगैड्रो। इसलिए ये जो नंबर है ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है दिस नंबर इज बेसिकली कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एन, कैपिटल एन और नीचे में ए, एन ए फॉर कौन सा नंबर एवोगैड्रो नंबर, या फिर कहीं कहीं पे ये एन नॉट से भी रिप्रेजेंटेड होता है। एन नॉट मतलब एवोगैड्रो नंबर। आई बात समझ में। तो दिस बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ये इसका रिप्रेजेंटेशन कि इस टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो जिस तरह से हमारा 1 मोल में 1 डजन में 12 सब्सटेंस फिक्स्ड होता है, सिमिलरली 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻12 सब्सटेंस हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं कि आप क्या करो 1 डजन पेन ले आओ, 1 डजन पेन आप ले आओ, तो अगर 1 डजन पेन ले आओगे मतलब आपको कितना टोटल पेन्स मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली 12 पेन्स। क्लियर। तो अगर वहीं मैं आपको बोल दूं कि 1 डजन नहीं, आप क्या करो 1 मोल पेन्स ले आओ, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस हम लोग ले सकते हैं, सब्सटेंस को ही मेजर कर रहे हैं। तो अगर 1 मोल पेन्स कर देंगे तो उस टाइम आपको कितना पेन मिलेगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूं कि आप क्या करो कि 1 डजन बनाना ले आओ, तो आपको कितना बनानास मिल जाएगा, तो इट इज सिंपल कि आपको 1 डजन, 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर वही मैं आपको कह दूं कि क्या कर दो आप कि 1 मोल बनानास ले आओ, आप 1 मोल बनाना ले आओ आप, तो 1 मोल बनाना जैसे ही आप शॉप वाले को जाकर के बोलोगे और उसको पता होगा 1 मोल, तो वो कितना बनाना देगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास। आई बात समझ में। तो जिस तरीके से 1 दर्जन में 12 फिक्स होता है, 1 दर्जन किसी भी चीज़ का ले लेंगे तो 12 मिलेगा। सिमिलरली 1 डजन में 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस भी क्या होता है फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। चाहे 1 डजन आप पेन ले लो, 1 डजन कॉपी ले लो, 1 डजन बुक ले लो, 1 डजन एटम ले लो, 1 डजन मॉलिक्यूल ले लो, 1 डजन आयन ले लो, 1 डजन इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 डजन प्रोटॉन ले लो, तो उसमें जैसे सारे 1 डजन लोगे तो उसमें 12 सारा कुछ फिक्स रहेगा, चाहे 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन सारा कुछ 12 भी मिलेगा। तो सिमिलरली 1 मोल आप किसी भी चीज़ का ले लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 मोल प्रोटॉन ले लो, 1 मोल न्यूट्रॉन ले लो, 1 मोल एटम ले लो, 1 मोल आयन ले लो, सारे केस में इतना वो सब्सटेंस फिक्स होगा, किसी भी केस में वो चेंज करने वाला नहीं है। कब, जब हम लोग 1 मोल लेंगे तो। आई बात समझ में। तो 1 मोल इज अ बेसिकली फिक्स्ड क्वांटिटी एंड दैट फिक्स्ड वैल्यू इज 6.022 into 10⁻23 which was basically determined by a scientist called Avogadro। इसलिए इस नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोल देते हैं, Avogadro नंबर बोलते हैं। एंड Avogadro नंबर यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई NA, कैपिटल N स्टैंड्स फॉर नंबर एंड A फॉर Avogadro और N नॉट। आई बात समझ में। क्लियर। तो उस टाइम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 मोल में उतना चीज़ फिक्स है। ठीक है। अब हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कहाँ पे, केमिस्ट्री में। तो हम लोग को ऑब्वियसली कौन सा सब्सटेंस हम लोग के पास होगा, तो हम लोग के पास एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अब एलिमेंट होगा तो ऑब्वियसली उसका बेसिक यूनिट एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है तो बेसिक यूनिट एटम या मॉलिक्यूल है उसका, या फिर हमारा क्या चीज़ है आयन है तो आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यही सब तो सब्सटेंस हमारे केमिस्ट्री में है। तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे जो भी सब्सटेंस का कैलकुलेशन करेंगे वो सारा यही सब होगा, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, आयन्स होंगे, इसी सब का कैलकुलेशन। क्लियर। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर आप कहीं पे भी लोगे तो आपको 6.022 इंटू 10⁻, कितना सब्सटेंस मिलने वाला, ऑलवेज 10⁻23 सब्सटेंस मिलने वाला है। 1 मोल का एप्लीकेशन हम लोग रियल लाइफ में नहीं करते हैं क्योंकि 1 मोल काफ़ी हायर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा नंबर है। 10⁻23 मतलब 0.00023 टाइम्स हम लोग 0 लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यू हो गया। तो कहीं पे जाके आप मांग दोगे किसी से
जैसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो जाके मांग देंगे कि 1 मोल मेरे को कुछ भी दे दो, बनाना दे दो, तो 1 मोल बनाना मतलब वो इतना सारा बनाना वो लाएगा कहाँ से, उतना होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट केमिस्ट्री में हम लोग सब्सटेंस को डिनोट करने के लिए मोल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास होता है एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कि इतना छोटा है जिसको हम लोग देख ही नहीं सकते। तो उसका इतना छोटा है तो उसका जब बहुत हायर अमाउंट लेंगे, 1 मोल 2 मोल 4 मोल बहुत ज़्यादा अमाउंट लेंगे उसका, तब जाके थोड़ा बहुत हम लोग को उसमें कुछ दिखेगा कि हाँ इसके पास इतना मास है, चाहे कुछ भी है। एक आध उसका लेंगे, चाहे 1 डजन लेंगे, तो कभी भी कुछ भी हम लोग को दिखने वाला नहीं है। इस वजह से केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, मोल को यूज़ करते हैं सब्सटेंस के नंबर को डिनोट करने के लिए, चाहे वो एटम हो हमारा, या फिर मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, क्या हो, न्यूट्रॉन हो। तो केमिस्ट्री में हमारा सब्सटेंस कौन कौन सा हो सकता है, तो सब्सटेंस कैन बी योर एटम, कैन बी योर मॉलिक्यूल, कैन बी योर आयन, कैन बी योर इलेक्ट्रॉन, कैन बी योर प्रोटॉन एंड कैन बी योर न्यूट्रॉन। यही सब हमारा सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली कहाँ पे, केमिस्ट्री में। आई बात समझ में? तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। अब लेकिन यही है कि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का बेसिक यूनिट क्या है। जैसे अगर कहीं पे मैं आपको बोल दूं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप से, सिंपल है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट मीन्स इतना सब्सटेंस, जैसे 1 मोल ऑफ एनी एटम मतलब उतना एटम, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल दैट मीन्स उतना मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ एनी न्यूट्रॉन मतलब दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे आपको केमिस्ट्री में कहीं पे लिखा हुआ है कि यू हैव, ठीक है, आपके पास है 1 मोल ऑफ Na, ठीक है, 1 मोल ऑफ आपके पास क्या चीज़ है, Na है, Na फॉर सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम है आपके पास। तब आपसे पूछ रहा है कि देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन इट। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कितना मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम है, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आप क्या कर लिए हो, 1 मोल सोडियम को लेकर के रखे हुए हो, ठीक है, Na फॉर सोडियम, 1 मोल सोडियम आपके पास इस कंटेनर में है। क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि बताओ कि उस कंटेनर में टोटल सोडियम का एटम कितना होगा, ठीक। आई बात समझ में? पहले इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है उस सब्सटेंस को पहचानना जरूरी है कि वो सब्सटेंस एक्चुअल में है क्या। देखिए हम एक बार क्विक रिवाइज आपको करते हैं। अगर वो सब्सटेंस आपका मोनो एटॉमिक एलिमेंट होगा, क्या होगा, मोनो एटॉमिक एलिमेंट होगा, तो उसका बेसिक यूनिट, उसका सबसे छोटा यूनिट हमेशा क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है, एटम होता है। अगर वो सब्सटेंस मोनोएटॉमिक एलिमेंट है तो उसका बेसिक यूनिट हमेशा एटम, मतलब उसमें एटम का नंबर हम लोग हमेशा निकालेंगे या निकलेगा। जबकि अगर कोई सब्सटेंस आपका डाईएटॉमिक है या फिर पॉलीएटॉमिक है या फिर वो सब्सटेंस आपका कंपाउंड है, तो इस केस में हमेशा किस चीज़ का यूनिट निकलेगा, इसका बेसिक यूनिट हम आपको बता चुके हैं हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल। क्या होता है इसका बेसिक यूनिट, मॉलिक्यूल। तो इन सब का अगर दिया हुआ है कहीं पे तो उसका हम लोग छोटा वाला पार्ट निकालेंगे तो वो हमेशा किस चीज़ का नंबर निकलेगा, मॉलिक्यूल का, एटम का नंबर नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? अब देखिए, तो देखने से पहले हम लोग को पहले तो पता करना पड़ेगा जो स्पेसिस दिया हुआ है वो है क्या। तो स्पेसिस जो दिया हुआ है दैट इज सोडियम। सोडियम हमारा मोनोएटॉमिक एलिमेंट है। हम आपको डायटोमिक एलिमेंट ये सब एक्सप्रेशन लिखवाए थे कौन कौन सा होता है हमारा। तो सोडियम इज मोनोएटॉमिक एलिमेंट। सोडियम मोनोएटॉमिक एलिमेंट है तो Na इज बेसिकली मोनोएटॉमिक एलिमेंट। मोनोएटॉमिक एलिमेंट मतलब क्या चीज, किसमें एक ही एटम इसका एग्जिस्ट करेगा हमेशा साथ में। तो ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट है तो इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, तो बेसिक यूनिट इसका हमेशा होगा, बेसिक यूनिट इज एटम। तो बेसिक यूनिट जैसे ही आपका एटम हो गया तो अब अगर आपको सोडियम दिया हुआ है तो इसमें किसका नंबर निकलेगा ऑलवेज, तो एटम का ही नंबर निकलेगा। आई बात समझ में? तो नाम 1 मोल इट ऑलवेज रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10 का पावर 23 सब्सटेंस, इतना ही को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग 1 मोल क्या ले लिए, 1 मोल ऑफ सोडियम,
1 मोल सोडियम, तो सोडियम लिए हैं तो सोडियम मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, तो उसमें वो सब्सटेंस कौन सा मिलेगा, एलिमेंट है वो भी मोनोएटॉमिक, तो वो सब्सटेंस क्या मिलेगा, तो वो सब्सटेंस क्या चीज मिलेगा, उसका एटम मिलेगा। दैट मीन्स 1 मोल सोडियम में कितना एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, सोडियम इज मोनोएटॉमिक एलिमेंट, तो मोनोएटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम्स, और किसका एटम्स मिलेगा, सोडियम लिए तो सोडियम का ही मिलेगा। आई बात समझ में, तो 1 मोल आपको कहीं पे सोडियम दिया हुआ है, तो एटम्स का नंबर निकल गया, कितना एटम्स का नंबर आया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर, समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है। आपको दिया हुआ है टू मोल्स ऑफ कैल्शियम इज गिवन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, आपको किसी भी कंटेनर में एक जगह पे आपको 2 मोल कैल्शियम का दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उसका नंबर निकालना है कि उसमें कैल्शियम के एटम का नंबर क्या होगा। फिर से जो केमिकल स्पेसिस दिया हुआ है उसको पहले पहचानना है कि वो मोनोएटॉमिक एलिमेंट है कि डायएटॉमिक कि ट्राइएटॉमिक, पहला काम यही है। तो कैल्शियम इज बेसिकली Ca, इट इज़ मोनोएटॉमिक एलिमेंट, हमेशा इसका सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, दैट इज इट ए मोनोएटॉमिक एलिमेंट। जैसे ही मोनोएटॉमिक एलिमेंट पता चल गया तो बेसिक यूनिट इसका हमेशा क्या होगा, एटम। मतलब इसमें अगर कभी भी निकालेंगे किसी भी सब्सटेंस का नंबर तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, दैट सब्सटेंस ऑलवेज विल बी एटम। क्यों, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट है ना। अगर 1 मोल अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का लेते हैं तो अगर 1 मोल कैल्शियम लेंगे तो 1 मोल कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, तो 1 मोल में सब्सटेंस हमेशा कितना फिक्स होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में इतना फिक्स होगा ना, ठीक है। और ये 10⁻23 क्या मिलेगा, तो कैल्शियम इज एलिमेंट, एंड कैसा एलिमेंट, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, और मोनोएटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम्स, तो ये मिलेगा एटम्स किसका, कैल्शियम का, क्योंकि वही लिए थे हम लोग, ठीक है। तो 1 मोल में तो इतना एटम्स कैल्शियम का मिलेगा, हम लोग कितना मोल्स में निकालना है, 2 मोल्स, तो 2 मोल कैल्शियम के लिए कितना मिलेगा, 1 मोल में इतना, तो 2 में यूनिटरी मेथड से 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। पहला स्टेप में आपको खाली सोचना है कि यहाँ पे इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं आपको सोचना है। उसके बाद यूनिटरी मेथड सॉल्व करना है। 2 मोल में पूछता है आपसे, 5 मोल में पूछता तो 5 के लिए निकालते, 25 में पूछा 25 के लिए निकालते, हाफ में पूछता है हाफ के लिए निकालते, जितना पूछता उतना के लिए निकालते। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में सोचना है कि हम लोग जो केमिकल स्पेसिस लिए हैं वो क्या है, तो उसका हम लोग को क्या सब्सटेंस मिलने वाला है, एटम मिलेगा कि मॉलिक्यूल मिलेगा कि क्या मिलने वाला है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट तो करना आता ही होगा। 10 के पावर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में है 10 का पावर को छोड़कर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 6 2 जा 12, डेसिमल 1 2 3, तो 1 2 3, तो 12.044 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, और किसका एटम्स, तो कैल्शियम का एटम। क्लियर, आई बात समझ में। ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि 12.044 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये करेक्ट है, आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नोटेशन हम लोग केमिस्ट्री में या फिजिक्स ये सब में भी आप पढ़ोगे, जब हायर नंबर रहता है 10 का पावर में कुछ, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। कैसा नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। वो कोई अलग टाइप का नोटेशन नहीं है, यही वैल्यू को हम लोग किसी दूसरे तरीके में लिखेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन बहुत बड़ा कोई चीज़ दूसरा चीज़ नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल सा रूल है, किसी भी चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। हम लोग सीनियर क्लासेस में ऐसे ही मतलब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब कुछ नहीं, इट सिंपली मीन्स
द डेसिमल विल बी आफ्टर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब जो डेसिमल होना चाहिए वो लेफ्ट से एक डिजिट के बाद होना चाहिए। जैसे इस केस में देखेंगे तो डेसिमल हमारा एक दो डिजिट के बाद हो गया, मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो डेसिमल जैसे 6.022 देखो ये हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेड है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट, आपको दिया हुआ है कि 32, मान लीजिए कि हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं 32, इसको आप लिखो साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि द डेसिमल आना चाहिए, और डेसिमल कहाँ पे होना चाहिए? आफ्टर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से पहला डिजिट के बाद, मतलब 3 के बाद हम लोग को आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो जो है उसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेट कर दीजिए आप। ठीक है, 3.2 ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, लेकिन 32 को 3.2 थोड़ी लिख सकते हैं, तो वैल्यू ही गलत है ना। तो क्या कर देंगे इसको, 32 को 3.2। अब देखिए पहले कुछ भी नहीं था, 32 था सीधा, इसको लिख सकते थे 32.000, 50 0 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 32.0 लिख सकते थे हम लोग डेसिमल को इस टाइप से, 32 कैन बी रिटन एज 32.0। अब क्या किए, एक डेसिमल को उठा करके हम लोग एक यूनिट लेफ्ट में लाए हैं। अरे डेसिमल को उठा करके, जब 32 के बाद था हमारा, 2 के बाद था डेसिमल, उसको उठा करके एक यूनिट पहले लाएं। तो जैसे ही एक यूनिट पहले लाएंगे तो हम लोग नंबर चेंज कर रहे हैं, तो अगर पहले एक डिजिट हम लोग डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो साइंटिफिक नोटेशन में तो वैल्यू मस्ट नॉट चेंज, जितना पहले था वैल्यू उतना ही हमारा होना चाहिए। वैल्यू मस्ट नॉट चेंज, वो तो नहीं ही चेंज होना चाहिए। और साथ में द डेसिमल शुड बी विल बी प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द रो। अब देखिए जैसे इस केस में देखें तो 3.2 इंटू 10, अगर 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया वैल्यू? 32। तो ये 32, ये 32 और ये 32 इससे आया, मतलब 3.2 इंटू 10 और 32 दोनों वैल्यू सेम हो गया कि नहीं हो गया? ये साइंटिफिक नोटेट नहीं था हमारा, साइंटिफिक डिनोटेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि डेसिमल हमारा 1 डिजिट के बाद नहीं था, बट इट इज साइंटिफिकली रिप्रेजेंटेड। क्या चीज़ है? साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। आई बात समझ में? आसान है, कुछ नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 532.4, अब बोलिए कि इसको भाई साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखिए। कैसे लिखेंगे जी? तो डेसिमल को जितना यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे उतना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर जितना डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे जितना यूनिट, ठीक है, देखिए ध्यान रख लीजिए इस बात को। इफ डेसिमल इज शिफ्टेड लेफ्ट, अगर डेसिमल को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं देन 10 इज मल्टीप्लाइड पर यूनिट शिफ्ट। 10 इज मल्टीप्लाइड पर यूनिट शिफ्ट। अगर डेसिमल को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, बाएं ला रहे हैं, देन 10 इज मल्टीप्लाइड पर यूनिट शिफ्ट, मतलब एक शिफ्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा शिफ्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, थर्ड शिफ्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? तो ये अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो, अगर इफ, तभी हमारा वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वैल्यू जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा। ठीक है, इफ डेसिमल इज शिफ्टेड राइट, इफ डेसिमल इज शिफ्टेड राइट, देन क्या करेंगे हम लोग? देन अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे डेसिमल तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर राइट शिफ्ट करें तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 इज डिवाइडेड पर यूनिट शिफ्ट, कि 10 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे पर यूनिट शिफ्ट में। आई बात समझ में?
जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इस केस में हमारा 532.4। अब साइंटिफिक नोटेशन इसका करना है, मतलब डेसिमल इधर से उठ करके यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी तो एक डिजिट के बाद हुआ, मतलब कितना यूनिट शिफ्ट हो गया। तो अगर लिख देंगे वैल्यू तो 5.324 कितना यूनिट शिफ्ट, तो 2 यूनिट शिफ्ट लेफ्ट। तो 1 यूनिट शिफ्ट पे 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 यूनिट शिफ्ट पे कितना से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको लिख सकते हैं 5.324 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अरे क्लियर, बहुत बड़ा चीज़ है ना। जैसे थर्ड आपको लिखा हुआ है 0.324, फिर से साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद होना चाहिए। 0 हम लोग नहीं काउंट करते हैं, 1 से हम लोग काउंट करते हैं डिजिट, तो एक डिजिट के बाद मतलब 3 के बाद होना चाहिए। इसको लिख दीजिए 3.24, ये तो हो गया। अब वैल्यू को हम लोग को चेंज नहीं होने देना है। अब डेसिमल हम लोग क्या किए, इधर से उठा करके इधर में शिफ्ट किए, ये 1 यूनिट राइट। जैसे ही डेसिमल को राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 इज डिवाइडेड पर यूनिट शिफ्ट, 1 यूनिट शिफ्ट किए हैं मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3.24 10 से डिवाइडेड, तो डिवीजन को लिख सकते हैं 10 का पावर -1। एक्सपोनेंट में आप पढ़े होगे कि नीचे जब पावर हमारा पॉजिटिव रहता है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है निगेटिव, या ऊपर पॉजिटिव तो नीचे आने के बाद निगेटिव। तो नीचे हमारा पॉजिटिव था 10 का पावर 1, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो गया निगेटिव। 3.24 × 10 का पावर 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में हमेशा लिखते हैं। क्लियर, आई बात समझ में, अरे आया बात समझ में ना। अब इसको अगर हम बोलेंगे लिखिए भाई अब साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो पहले तो इसको साइंटिफिकली आप रिप्रेजेंट कर दो। साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए 1.2044। ठीक, अब डेसिमल के साथ क्या किया आप, तो डेसिमल इज शिफ्टेड 1 यूनिट लेफ्ट, डेसिमल को आपने 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो डेसिमल शिफ्टेड लेफ्ट, देन 10 इज मल्टीप्लाइड पर यूनिट से, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो गया ये, और पहले से ही हमारा 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड तो है। अब देखिए फिर से 10 का पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1, यहाँ 10 का पावर 23। आप पढ़े होगे एक्सपोनेंट के रूल में कि जब बेस सेम होता है हमारा और मल्टीप्लीकेशन में होता है, दैट मीन्स पावर इज एडेड। दैट मीन्स अगर a है a का पावर x मल्टीप्लाइड बाई a का पावर y, बेस यहाँ भी a है यहाँ भी a है और पावर में हमारा है, और दोनों वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है मतलब पावर ऐड हो जाता है a टू द पावर x प्लस y। जबकि पढ़े होगे कि आप बेस सेम है a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y, बेस हमारा अभी भी a है, लेकिन अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो a टू द पावर x माइनस y। ये सब रूल आप बेसिकली पढ़े होगे, ठीक है, पढ़े होगे ना। नाउ 10 का पावर 1 और 10 का पावर 23, 10 बेस है हमारा सेम और मल्टीप्लीकेशन में मतलब पावर ऐड हो जाएगा, इट विल बी 1.2044 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 23 ए टर्म्स ऑफ कैल्शियम। तो कितना आ गया अल्टीमेटली 1.2044 इंटू 10 का पावर 24 ए टर्म्स ऑफ कैल्शियम। दिस इज द आंसर। साइंटिफिक नोटेशन भी हो गया हमारा। क्लियर, आई बात समझ में। तो इस टाइप से साइंटिफिकली हम लोग डिनोट करते हैं, साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इसी टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम ही है हमारा, वो चेंज नहीं हो गया, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो आंसर ये सब जो भी आप सॉल्व वॉल्व करोगे ना, तो हम लोग उसको साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ही करते हैं, क्योंकि जैसे एग्जामिनेशन ये सब आप दोगे उसमें जो ऑप्शंस रहते हैं वो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में। तो अब पता चला कि आप यहाँ पे ला लिए और देखोगे अरे यार ये तो मेरा ये आंसर आया है और ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो फिर कहोगे कैसे होगा, तो उसका साइंटिफिक रिप्रेजेंट करोगे तो अपने आप एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए, होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पे कर लेते हैं, फिर तो मोल पे तो क्वेश्चन अभी बहुत सारा करना है, इसको तो करना ही, इसको तो अच्छे से सीखना है। जैसे इन सबको साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 22.7 इंटू 10 का पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज 0.005 इंटू 10 का पावर 2। थर्ड 592 इंटू 10 का पावर -5। फोर्थ 6.977
60977.3 इंटू 10 का पावर -24 5 किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नंबर है आपका साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। 539.67 इंटू 10 का पावर 1, ठीक है। इन सबको साइंटिफिकली आप रिप्रेजेंट कीजिए पॉज करके, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है 22.7 इंटू 10 का पावर 4, ठीक है। इसको साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, मतलब 2.27 हो गया। अब इनटू डेसिमल को क्या किए हम लोग, यहाँ से उठा करके इधर में लाए हैं, मतलब 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। डेसिमल यहाँ पे था तो डेसिमल 1 यूनिट लेफ्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना से, 10 से। 1 यूनिट हुआ है तो 10 से, और यहाँ पे पहले से 10 का पावर 4 है ही हमारा, तो 10 का पावर 4, तो 10 का पावर 1 और 10 का पावर 4, फिर से बेस हमारा क्या हो गया सेम, तो वैल्यू को क्या कर देंगे ऐड, मतलब 2.27 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 4, मतलब कितना हो गया 10 का पावर 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। और सेकेंड 0.005 इंटू 10 का पावर 2, 0.005 इंटू 10 का पावर 2, ठीक है। इसको साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में पहले तो 5 के पास आप डाल दो पावर पॉइंट, तो 5, क्योंकि 8 डिजिट फर्स्ट है तो 5 कुछ नहीं होगा, तो आगे 0 तो होगा ही, तो 5.0। अब देखिए डेसिमल 1 यूनिट यहाँ, फिर 1 यूनिट यहाँ, फिर 1 यूनिट यहाँ, 3 यूनिट्स हम लोग कहाँ शिफ्ट किए, राइट। 1 यूनिट राइट शिफ्ट पे 10 से डिवाइड करते हैं, 3 यूनिट मतलब 30 से, नहीं बेवकूफ़, 1 पे 10 से डिवाइड करते हैं, 2 पे 10 से, फिर 10 से, 3 पे 10 10 10 मतलब 1000 से, तो 1 पे हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3 शिफ्ट किए हैं तो 1 2 3 डिजिट से डिवाइड कर देंगे, और ऊपर है 10 का पावर 2। 1000 को क्या लिख सकते हैं 5.0 डिवाइडेड बाई 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 इंटू ऊपर में था 10 का पावर 2। ये हमारा फिर से बेस सेम हो गया, और दोनों डिवीजन में है बेस सेम, और दोनों डिवीजन में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स ये होगा 5.0 इंटू 10 का पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऊपर में 2 है नीचे में 3 है, तो 2 - 3, तब 5.0 और 2 - 3 मतलब 10 का पावर -1, ये आंसर आ गया। साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर, ये आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब नहीं आएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम। नाउ थर्ड क्या है 592 इंटू 10 का पावर -5 पहले तो साइंटिफिक रिप्रेजेंट कर दिए, तो 5.92 इंटू, ठीक है। हम लोग को क्या करना था, तो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन, तो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लेफ्ट हैंड से एक डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं। हम देखिए कहीं पे डेसिमल नहीं है, मतलब 2 के पास डेसिमल होगा तब 0 होगा, डेसिमल कितना यूनिट शिफ्ट 1 2 यूनिट शिफ्ट, डेसिमल 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट, मतलब 10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और पहले से कितना है 10 का पावर -5, तो पहले से है ये है, इट विल बी 5.92 इंटू 10, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2, और यहाँ पे 10 का पावर -5 पहले से है, और फिर से बेस सेम, और दोनों मल्टीप्लिकेशन में मतलब पावर को ऐड कर देंगे, मतलब 5.92 इंटू 10 का पावर 2 प्लस करेंगे -5 से, प्लस माइनस हो गया माइनस, दैट मीन्स 5.92 इंटू 10 का पावर 2 - 5 हो गया, दैट मीन्स 5.92 इंटू 10 का पावर कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो 3, और साइन बड़े वाले का तो -3, ये आंसर आ गया। क्लियर, होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है
60977 60977.3 इंटू 10 का पावर -24। क्लियर ना। पहले तो इसको साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करिए, तो 6 के बाद पॉइंट दे दीजिए 6.0977। अब देखिए कि डेसिमल कितना यूनिट शिफ्ट किया है, तो 1 2 3 4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट पे 10 से मल्टीप्लाई, तो 4 यूनिट पे 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और इधर में पहले से ही 10 का पावर -24 है ही, दैट मीन्स 6.0977 10 का पावर 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर कितना 4, तभी तो 4 जीरो आ गया, इंटू 10 का पावर -24। फिर से बेस सेम पावर क्या कर देंगे ऐड, मतलब ये हो गया 6.0977 इंटू पावर ऐड कर देंगे तो 4 प्लस -24 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, मतलब 6.0977 इंटू 10 का पावर 4 -24, तो 6.0977 इंटू बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, 24 में से 4 घट गया तो 20, साइन बड़े वाले का -20, ये आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लास्ट आपका 5 है क्या, 539.67 इंटू 10 का पावर 1। ठीक है, पहले इसको फिर से साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो 5.3967 इंटू डेसिमल 1 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट पे 10 से मल्टीप्लाई, तो 2 यूनिट पे तो 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पहले से ही 1 था, तो इट इज़ 5.3967। बेस फिर से सेम, पावर को ऐड कर देंगे तो 10 का पावर 2 और +1 मतलब कितना आ गया 10 का पावर 3, इस आंसर। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। आप खुद से भी अपने मन से कुछ भी होगा तो उसको लिख सकते हो और उसको फिर साइंटिफिक रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0.00005 इंटू 10 का पावर -25, कुछ भी आप लिख लीजिए और उसको साइंटिफिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का आना चाहिए, क्योंकि जनरली जो ऑप्शंस या फिर आंसर्स दिए होते हैं वो साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन में, साइंटिफिक डिनोशन में दिए होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में दिए होते हैं। ठीक है, होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो ये सब दोस्तों हमारा साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में हम लोग कर रहे थे मोल का क्वेश्चन। ठीक है, तो मोल के क्वेश्चंस को ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सब में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ही, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। ठीक, फर्स्ट है टू 2.5 moles of potassium, सेकेंड है 3 moles of बेरिलियम, थर्ड है 1.5 moles of लिथियम, फोर्थ है 1 moles of हाइड्रोजन, एंड फिफ्थ है 1 moles of क्लोरीन।
ये सब सारा है आपका। तो इस सब में आपको क्या चीज़ निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, मतलब मिलते ही सॉल्व करना नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की, मतलब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, दिया क्या हुआ है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, मतलब हर केस में हम लोग क्या चाहिए निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2.5 मोल्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम फॉर के। पहले तो यही चेक करना है, हम आपको बता चुके हैं कि वो मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, क्या चीज़ दिया हुआ है। पहला काम है चेक करना था उसका कि कैसा है। तो पोटेशियम इज मोनोएटॉमिक एलिमेंट। डायएटॉमिक एलिमेंट का लिस्ट आपको हम बनवा चुके थे, पॉलीएटॉमिक का बनवा दिए थे। तो मोनोएटॉमिक, ठीक है। मोनोएटॉमिक मतलब इसका हमारा बेसिक यूनिट क्या होगा, तो बेसिक यूनिट हमेशा इसका क्या होगा, तो एटम होगा। इतना पता चल गया। अब नाउ इसका कितना मोल्स है, 2.5 मोल्स है। तो पहले तो हम लोग को 1 मोल्स में पता होना चाहिए। तो 1 मोल अगर हम लोग पोटेशियम का लेंगे, तो हम आपको बता चुके हैं कि 1 मोल में किसी भी चीज़ का नंबर फिक्स होता है। तो पोटेशियम का लेंगे तो कितना मिलेगा, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या चीज़, पोटेशियम इज मोनोएटॉमिक एलिमेंट, मतलब इसका बेसिक यूनिट एटम है, तो मिलेगा एटम्स। और किसका एटम्स, ऑफ पोटेशियम। क्लियर। तो 1 मोल में इतना होता है, बताया हम लोग को। तो 2.5 मोल्स में निकल जाएगा। तो 2.5 मोल्स ऑफ पोटेशियम में कितना हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ पोटेशियम। एटम का ही नंबर निकालना था, एटम का नंबर निकल चुका है। इसे कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करके साइंटिफिक नोटेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए वैल्यू को, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से भागना नहीं है। कोई भी कैलकुलेशन देखिए उसको एकदम करने का कोशिश डेफिनेटली कीजिए। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन छोड़िएगा तो फिर दिक्कत है। फिजिकल में कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट आपको करना पड़ेगा, ठीक। चाहे वो बायो का स्टूडेंट हो या मैथ का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 10 का पावर तो पहले छोड़ ही दीजिए कि 10⁻23 हमारा है ही, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 25 टू जा 50, 0 5 25 टू जा 50, 55 5 5 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, दैट मीन्स 150। ये वैल्यू आ गया। डेसिमल कितने यूनिट बाद, 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4, मतलब ये आ गया 15.0550 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ पोटेशियम। फिर से ये हमारा दिख रहा होगा आपको कि ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, तो साइंटिफिक नोटेट करिए। पहले तो डेसिमल को पहले ले आइए, तो 1.50550 इंटू डेसिमल को क्या किए हम लोग, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किए हैं। मतलब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यूनिट मतलब 10⁻1 इंटू पहले से लिखा हुआ है 10⁻23 एटम्स ऑफ पोटेशियम। सॉल्व करेंगे तो 1.50550 इंटू बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 23 24 एटम्स ऑफ पोटेशियम। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया होगा होप आपको बात। नाउ सेकेंड, फिर से आते हैं 3 मोल्स ऑफ बेरिलियम। एटम्स का नंबर निकालना है। अब बेरिलियम फॉर Be, ये भी हमारा कैसा एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो मोनोएटॉमिक एलिमेंट। मोनोएटॉमिक एलिमेंट, जैसे ही मोनोएटॉमिक एलिमेंट आ गया मतलब इसका बेस यूनिट हमेशा क्या होगा, एटम। कहीं पे भी ये एलिमेंट लेंगे तो उसका एटम्स हम लोग को मिलेगा। नाउ हम लोग जानते हैं कि अगर 1 मोल बेरिलियम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो 1 मोल में पता है फिक्स्ड होता है क्या चीज़, Na, एवोगैड्रो नंबर का। अब इतना बड़ा वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, सीधा Na यार नहीं वैल्यू पुट कीजिए आप, अभी तो सॉल्व करना सीखना है। तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब बेरिलियम मोनोएटॉमिक एलिमेंट है तो इसका बेसिक यूनिट क्या है, एटम। तो इतना आपको क्या मिलेगा, एटम्स मिलेगा। और किसका एटम्स मिलेगा, लिए हो बेरिलियम, तो सोडियम का एटम थोड़ी मिलेगा, बेरिलियम का ही एटम मिलेगा उस कंटेनर में। तो 1 मोल में इतना मिलेगा। कितना मोल्स है हमारा, 3 मोल्स। तो 3 मोल्स बेरिलियम में कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ बेरिलियम। सॉल्व करो इसको, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 6 3 जा 18 डेसिमल 3 डिजिट के बाद इंटू 10⁻23 एटम्स का ही नंबर निकल रहा है, उसी का निकालना ही था, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फिर से ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में कीजिए तो 1.8066 इंटू
डेसिमल 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किए, लेफ्ट शिफ्ट करते तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे इंटू 10, और पहले से ही है 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ बेरिलियम। फिर से बेस सेम पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 1.8066 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ बेरिलियम, और हम लोग को एटम्स का ही नंबर निकालना था, तो ये भी निकल गया। होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट नेक्स्ट है 1.5 मोल्स ऑफ लिथियम, 1.5 मोल्स ऑफ लिथियम। फिर से यहाँ देखिए लिथियम, लिथियम मतलब कैसा एलिमेंट, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, तो लिथियम इज बेसिकली फिर से मोनोएटॉमिक एलिमेंट। मोनोएटॉमिक एलिमेंट मतलब इसका बेसिक यूनिट हमेशा क्या होगा, एटम, मतलब लिथियम लेंगे तो उसमें एटम्स ऑफ लिथियम हम लोग को मिलेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नाउ हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लें तो 1 मोल लिथियम लेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मिलेगा लिथियम का। तो लिथियम मोनोएटॉमिक एलिमेंट है तो उसका क्या मिलेगा, एटम्स मिलेगा, तो इतना एटम्स ऑफ लिथियम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नाउ 1 मोल में तो इतना मिलेगा, कितना मोल हम लोग को दिया हुआ है, तो 1.5 मोल लिथियम में कितना मिलेगा, तो 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ लिथियम मिलेगा। कैलकुलेट कीजिए फिर से इसको, कैलकुलेशन से भागने को नहीं है। 30 3 30 33 3 3 90, ठीक है, ये हो गया डेसिमल 9.033 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ लिथियम। ये देखिए साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन पहले से ही है क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, कोई गलती इसमें नहीं है, मतलब ये सॉल्व हो चुका है। Now the fourth question. Fourth question is 1 moles of hydrogen. हाइड्रोजन, अब हम आपको याद करो, आपको बताए थे कि हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर, याद होगा तो आपको, ठीक है, क्योंकि डाइएटॉमिक में बताए थे कि हाइड्रोजन कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये कैसा एलिमेंट हो गया, तो इट इज़ अ डाइएटॉमिक एलिमेंट। जैसे ही डाइएटॉमिक एलिमेंट मतलब इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, एटम तो नहीं होगा। मतलब अभी निकालेंगे इसके मोल्स में से तो वो हम लोग को मॉलिक्यूल मिलेगा, एटम नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूल से क्या निकालना पड़ेगा, एटम, क्योंकि इस केस में हम लोग को एटम्स का नंबर निकालना है। क्लियर। नाउ पहले तो हम लोग इस एलिमेंट की चर्चा करते हैं। अगर 1 मोल हम लोग H2 ले लेंगे तो 1 मोल आप किसी भी चीज़ का लो तो उसमें कितना मिलने वाला है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये H2 मोनोएटॉमिक एलिमेंट तो नहीं है, नहीं तो इतना एटम्स मिलता है, ये डाइएटॉमिक एलिमेंट है, मतलब इतना क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स मिलेगा। किसका मॉलिक्यूल्स मिलेगा, हाइड्रोजन का, मतलब H2 का। क्लियर, अरे समझ में आई बात। क्यों, अगर ये मोनोएटॉमिक एलिमेंट रहता है तो इतना एटम मिलता है, क्योंकि मोनोएटॉमिक एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम होता है। ये हमारा डाइएटॉमिक एलिमेंट है तो इसका क्या मिलेगा हम लोग, मॉलिक्यूल मिलेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। हम लोग को 1 मोल ही दिया हुआ है तो 1 मोल में इतना होता ही है, और 1 मोल ही हम लोग को हाइड्रोजन दिया हुआ है, मतलब हम लोग को मॉलिक्यूल का नंबर कितना निकल गया, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ये तो मॉलिक्यूल का नंबर निकल गया, लेकिन हम लोग को निकालना किस चीज़ का नंबर था, एटम का। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, अच्छा हाँ हो तो गया, इतना एटम्स लिखेगा, काम खत्म। अरे बेवकूफ़, गलत हो गया ना। क्यों, क्योंकि कहेगा कि सर सॉल्व तो सही किए थे, फिर गलती कहाँ से हो गया, तो गलती इस वजह से हो गया क्योंकि ये है मेरा डाइएटॉमिक, इसका मॉलिक्यूल का नंबर निकलेगा, एटम का नंबर निकलेगा ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला था एटम का नंबर निकालने के लिए, तो इतना ही एटम्स लिख करके चलाएगा। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा याद रखना है कि इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, और क्वेश्चन में देखना है कि पूछ क्या रहा है मेरे से।
नाउ हम लोग को मॉलिक्यूल का नंबर निकल चुका है। अब अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो H2 के एक मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम है? हाइड्रोजन का ही एटम है। और कितना एटम है? 2। अरे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन होगा ना, एक H फिर एक H, तो एक मॉलिक्यूल में कितना एटम्स? तो 2 एटम्स ऑफ किसका? हाइड्रोजन का। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। H2 हमारा कैसे बना है? तो 2 हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। तो H2 ये मॉलिक्यूल हो गया, ये 2 एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 में कितना एटम्स है हाइड्रोजन का? तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग को आया कितना मॉलिक्यूल्स है 1 मोल में? क्योंकि 1 मोल में टोटल हम लोग को एटम का नंबर निकालना है। तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितना? 2 एटम्स। तो 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो इतना मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 में कितना होगा? तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब किसका नंबर निकला? एटम्स का नंबर निकला। आई बात समझ में? एटम्स का नंबर निकला, मतलब अब कैलकुलेशन सही है, मतलब रिजल्ट सही आ रहा है। अब इसको हम लोग मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 6 2 जा 12, दैट मीन्स 12.044 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। और एटम अब H2 का नहीं, H का, ठीक है, क्योंकि 2 H एटम कंबाइन होकर के H2 बना है ना। इसको साइंटिफिक नोटेट करोगे तो 1.2044 इंटू 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप यहीं पे छोड़ देते तो गलत आया था। तो ये जो निकला, ये निकला आपका मॉलिक्यूल का नंबर कि 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो इतना मॉलिक्यूल मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा था कि 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो कितना एटम मिलेगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे वापस से कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम मिलेगा, और जितना मोल हमारा जितना मॉलिक्यूल होगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम का नंबर नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, तो हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, अब बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, गलती हो जाता है और फिर बोलते हैं कि सर ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो फिर कैसे हो गया, तो नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ प्रॉब्लम इज 1 मोल ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन फिर से याद कीजिए कि हम पढ़ाए थे जब, तो क्लोरीन ऑलवेज होता है Cl2, मतलब ये कैसा एलिमेंट हो गया जी? इट इज़ डाइएटॉमिक एलिमेंट। और जैसे ही डाइएटॉमिक एलिमेंट हो गया तो डाइएटॉमिक एलिमेंट मतलब इसका बेसिक यूनिट क्या होगा? एटम होगा। क्या बेवकूफ़ हो, एटम नहीं होगा, इसका बेसिक यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल। इतना तो एकदम पहले सबसे काम है पहचानना कि उसका बेसिक यूनिट क्या होगा। नाउ हम लोग जानते हैं कि 1 मोल आप किसी भी राम सीता किसी भी चीज़ का ले लो, तो 1 मोल अगर Cl2 का लेंगे तो उसमें कितना मिलेगा? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। Cl2 क्या है? मोनोटॉमिक एलिमेंट? नहीं, डाइएटॉमिक एलिमेंट। तो इतना क्या मिलेगा? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स मिलेगा। और किसका मॉलिक्यूल्स मिलेगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2, क्योंकि यही लिए हैं तो उसी का ना मॉलिक्यूल्स मिलेगा ना। एक ही मोल दिया ही हुआ था, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स मेरा आ गया। निकालना क्या चीज़ का नंबर है? एटम्स का नंबर है। तो अब Cl2, 1 molecule of Cl2, now 1 molecule of Cl2 का अगर एक मॉलिक्यूल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल Cl2 का लेंगे तो क्लोरीन देखिए इसमें कितना है? 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 एटम मिलेगा क्लोरीन का, तो इट विल बी 2 एटम्स ऑफ Cl, मतलब क्लोरीन मिलेगा। अब हम लोग को एटम का नंबर आ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में 2, हम लोग के पास कितना मॉलिक्यूल है Cl2 का? 6.022, सो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 है ना, उसमें कितना मिलेगा? तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब तो एटम्स मिलना स्टार्ट हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगा, दैट मीन्स 1.2044 इंटू 10 का पावर 24 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब एटम का नंबर निकल गया। आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहचानना आपको सबसे पहला काम यही है कि आपको जो सब्सटेंस दिया हुआ है कि वो मोनोटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, मोनोटॉमिक है, डाइएटॉमिक है कि क्या है? पॉलीटॉमिक है। इसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ आपके लिए 5 क्वेश्चन का होमवर्क भी दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे। सिर्फ हम ये डाटा चेंज कर दे रहे हैं। ये सारा ये मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम ही है। 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर बोरॉन, इतना आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस सारे में क्या चीज़ का नंबर निकालना है, फिर से ध्यान दे दीजिए, आपको किसका नंबर निकालना है, ऑलवेज एटम का नंबर ही कैलकुलेट करना है। तो होप आपको आज के लेक्चर समझ में आई होगी। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान में रखिए। इस सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए कि कहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है। जो आपको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। उसके बाद एक बार इसको ऐसे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद एक बार फिर से अपने कॉपी में लिख करके सॉल्व कीजिए और डिफरेंस क्रिएट करिए कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, वहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये था वो था, जो कि मैंने आपको सारा कुछ समझाया है। ओके, तो होप आपको समझ में आई होगी। आप शुरुआत से मेहनत कीजिए, अच्छे से इसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, पीछे के चीज़ों को रिवाइज करना नहीं भूलिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।